नमस्कार। मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप लोगों से एक निवेदन है, वो आप लोग ध्यान दीजिए उस पर कि थोड़ा शेयर करिए ताकि अपना जो है मतांतर परिवार बढ़े। खैर, अभी इन दिनों जो है प्रोफेसर रजनीश शुक्ला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वर्धा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और वो इस समय वाम गिरोह के निशाने पर है। आपको अगर ध्यान हो तो दरअसल ये जो गिरोह है ये बहुत संगठित तरीके से काम करता है। जब एनडीए का पहला टेन्योर था तो कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों और जो सरकारी संस्थाएं हैं जैसे कला केंद्र हो गया और नेशनल बुक ट्रस्ट हो गया, ये सब जो है इन लोगों के निशाने पर था। अभी थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन विश्वविद्यालय निशाने पर है। वो इसलिए चूंकि जो मौजूदा सरकार है वो पूरे इतिहास को भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिखना चाहती है, जबकि जब वाम गिरोह है वो उस पूरे इतिहास को लिखा है पश्चिम के परिप्रेक्ष्य में। तो वो जो परिप्रेक्ष्य बदल रहा है इस वजह से इन लोगों को दर्द हो रहा है। तो उस दर्द का तरीका ये निकाला गया है कि जितने भी विश्वविद्यालय के या जो भी इस तरह के संस्थान हैं जिन्हें हम मानते हैं कि ये एकेडमिक संस्थान है, उन सब के जो कर्ता धर्ता हैं उन पर एक एक करके निशाना साधा जाता है। तो फिलहाल उस निशाने पर अभी प्रोफेसर रजनीश शुक्ला है। रजनीश शुक्ला के बारे में गिरोह ने ये बात फैलाई कि इन्होंने फलाना फर्जी डिग्री दे दी और किसी का थीसिस चोरी कर लिया, इस तरह का आरोप उन पर लगा। हालांकि ये आरोप नया नहीं है, यह आरोप उनके ऊपर 2019 में ही लगा था और सरकार ने इसे खारिज कर दिया था और तभी उसके बाद ही जाकर इनको जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वर्धा विश्वविद्यालय भेजा गया। वो आरोप खारिज हो गया, उसमें उनको क्लीन चिट मिली। लेकिन चूंकि अभी गिरोह है तो वो गिरोह लगा हुआ है और उस गिरोह ने अभी खबर की। गिरोह ने जिसके हवाले से खबर की उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो लोग इनके पीछे लगे हुए हैं वो लोग जब ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में थे तो इनसे कुछ फायदा चाहते थे, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार प्रोफेसर रजनीश शुक्ला ने किसी की सुनी नहीं और योग्यता के आधार पर काम किया। अब ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। जब पसंद नहीं आई तो एक ये अभियान चला इनके खिलाफ। वो अभियान सोशल मीडिया पे भी चला, सरकार तक पहुंचा, बात नहीं बनी तो फिर वो सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर उन लोगों ने इसे उठाया जो इस गिरोह के लंबरदार हैं, जिसमें एक पत्रिका है, उस पत्रिका ने बड़ा लंबा चौड़ा इस पर जो लेख वगैरह लिखा, बातचीत की और ये बात सामने आई कि अरे मतलब प्रोफेसर रजनीश शुक्ला तो जो है निहायत ही गलत काम कर रहे हैं। खैर, वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जो ये गिरोह कर रहा है दरअसल हमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो जो गिरोह इसमें लगा हुआ है और जो हमारी बिरादरी के भी गिरोह के लोग हैं, दरअसल अपनी भी बिरादरी में गिरोह चलता है, तो उस गिरोह की जो फंडिंग है उस पर बड़ा दिलचस्प रिसर्च वगैरह हुआ है। तो जहां वो साक्षात्कार छपा जिसे हम लोग कारवा मैगजीन करते हैं, वो दरअसल क्या है कि उन लोगों का पूरा एक, आप ये समझिए कि एक संगठनात्मक ढांचा है जो पैसा आता है। पहले ये मैगजीन बंद हो गई थी, 90-91 तक, बहुत दिन से चल रही है और ये माना जाता है कि ये वामपंथ का एजेंडा चलाती है और जो वामपंथ एजेंडा है वो ऐसे किसी भी लोगों को पसंद नहीं करती जो भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और समझते हैं। तो प्रोफेसर रजनीश शुक्ला हुए या प्रोफेसर संजय द्विवेदी हुए, ये लोग उसी कैटेगरी में आते हैं जो भारतीय इतिहास को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और समझते हैं। तो अब ये चीजें जब पेट में इनके दर्द हुआ तब एक अभियान चला। वो अभियान अभी सबके सामने है। ये इनको जहां से फंडिंग होती है, एक है ओमिडार नेटवर्क, ये भी एक एनजीओ है जो अमेरिका के बहुत बड़े पूंजीपति हैं, उनका बनाया हुआ ये एनजीओ है। ये एनजीओ पूरे देश दुनिया में
फंड करता है, कई संस्थानों को, कई तरह के संस्थाओं को फंड करता है। इसके बारे में एमएनपी न्यूज़ ने एक लंबी खबर, लंबी रिसर्च रिपोर्ट लिखी 2019 में। वो लिखता है कि दरअसल ये जो नेटवर्क है, ओमिडार नेटवर्क, ये CIA के साथ इसका नेक्सस है और ये पूरा एजेंडा चलाता है, अमेरिकन एजेंडा चलाता है, और उस एजेंडे को चलाने के लिए ये छोटे छोटे मीडिया समूह को फंड करता है। ऐसे कई मीडिया समूह हैं, जैसे उसमें उदाहरण दिया गया कि फिलीपींस में जो क्रांति हुई उसके पहले वहाँ एक अखबार खड़ा किया गया, उस अखबार के जरिए वहाँ के जो शासनाध्यक्ष थे उनके खिलाफ माहौल बनाया गया और फिर तख्ता पलट किया गया। इस तरह की कई घटनाएं का आरोप जो तख्ता पलट की हुई, उसका आरोप उस रिसर्च रिपोर्ट में हम कहें कि ओमिडोर नेटवर्क पे लगाया गया है। पूरा उसका नेक्सस बताया गया है कि किस तरह ये लोग काम करते हैं। उनके नेक्सस का टेंटिकल जो है वो हिंदुस्तान में भी है। क्योंकि ये जो संगठन है वो न्यू मीडिया को फंड करता है। तो न्यू मीडिया में कई ढेर सारी वेबसाइटें हैं, सारी जिसको आप जानते हैं, कई सारी वेबसाइटें हैं जो न्यू मीडिया में आती हैं और जो बाकायदे आप ये कहिए कि जो राष्ट्रवादी विचार है उसके खिलाफ अभियान चलाती हैं, और जो राष्ट्रवादी विचारक हैं उनके खिलाफ अभियान चलाती हैं। तो जो विचार और विचारक, उन दोनों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए चीजें गढ़ी जाती हैं, गढ़ के फिर सामने लाई जाती हैं और बताया जाता है कि देखिए ये आरएसएस के विचारक हैं। दरअसल निशाना वह व्यक्ति नहीं, निशाना संगठन होता है कि आरएसएस ऐसे ही लोगों को लाता है और हमें देखिए हम कितने समझदार हैं। खैर, तो उनकी समझदारी का तो प्रमाण पत्र हम लोगों को देना नहीं है, तो हम लोग उस नेटवर्क की बात करते हैं। हर जगह स्क्रॉल हो गया, कारवा हो गया, द वायर हो गया, इस तरह की ढेर सारी जो है न्यू मीडिया की वेबसाइटें हैं जिनको ओमिडार या उनसे जुड़े हुए रॉकफेलर या फोर्ड फाउंडेशन कहीं ना कहीं से इन लोगों को फंड आता है। वो फंड जो है वो दरअसल फंड इसलिए आता है ताकि जो भी विकासशील देश हैं उन देशों में एक एनार्की का माहौल बनाया जाए और उस एनार्की के माहौल से अपने लिए एक बाजार तैयार किया जाए। बेसिकली यही इन लोगों का मोटिव होता है। तो उस मोटिव के तहत अभी निशाने पर हिंदुस्तान है। और वैसे भी एक किताब आई थी एनजीओ को लेकर, जिसमें एनजीओ के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, उस एनजीओ के नेक्सस के बारे में। उस एनजीओ में कहा गया है कि उस एनजीओ की किताब में वो कहा गया है कि कैथोलिक चर्च ये चाहता था, या पोप ये चाहते थे, कैथोलिक पोप ये चाहते थे कि दरअसल दुनिया में ये जो राष्ट्रवाद है नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये मानते हैं कि राष्ट्रवाद जो है वो बाजार के लिए और उनके अपने धर्म के लिए बड़ा खतरा है। तो अभी देखिए, अभी हिंदुस्तान में क्या है कि हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद का बोलबाला है, और जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा को मानते हैं, समझते हैं और उसके लिए काम करते हैं, वो लोग लाए जा रहे हैं और उन लोगों को सही जगह पर बैठाया जा रहा है ताकि जो एक ढांचा है उसको बदला जा सके। और जो वाम गिरोह है वह उस ढांचे में किसी तरह का हेर फेर नहीं चाहता है, क्योंकि उसको तो पैसे ही इसीलिए मिलते हैं कि हेर फेर ना हो। तो एक तरह से आप ये समझिए कि वो पूरा गिरोह अभियान चला रहा है। उस अभियान में इस समय निशाने पर प्रोफेसर रजनीश शुक्ला हैं, जो उन पर आरोप मढ़ा जा रहा है, वह भी तब जब उस आरोप को खारिज कर दिया गया है।